तर्क संग्रह अंतर्गत अनुमान खंड के विचार के प्रसंग में प्रारंभ में अनुमितिकरणम अनुमानम इति अनुमानस्य लक्षणं ग्रंथकारः अकरोत्। तत्र एका शंका जायते अनुमिति अनुमान घटकम या अनुमिति तस्याः निरूपणं विना अनुमानस्य निरूपणं न संभवति। तर्हि आदौ अनुमितिर्नाम का, तर्हि तस्याः अनुमितेः निरूपणं कुर्यात्। तर्हि तत्रैव अनुमितिर्लक्षणं विहितं। परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणं परामर्श प्रत्यक्षे जायमानायाः अतिव्याप्तेः वारणाय हेत्वविषयकत्वम् इति पदं दत्तं। तदा हेत्वविषयकत्वे सति परामर्शजन्यत्वे सति ज्ञानत्वम् अनुमितेर्लक्षणम् इति रूपं अनुमितेर्लक्षणं सिद्ध्यते। पुनः परामर्शजन्यत्वम् इति पदं प्रदत्तं। तर्हि को नाम परामर्शः इति अपि शंका भवति। तत्र मूले एव परामर्शस्य लक्षणं विहितं। व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मतायाः व्याप्त्याः विशिष्टं यत् पक्षधर्मतायाः ज्ञानं सः एव परामर्शः भवति। तत्र तस्य सामान्यः आकारः साध्य व्याप्ति हेतुवान पक्षः इति सामान्य तस्य स्वरूपम्। पर्वतो वन्यमान धूमात् इत्यस्मिन् स्थले विशेष स्वरूपं भवति परामर्शस्य। वन्यव्याप्य धूमवान् अयं पर्वतः इत्याकारकः। तस्मात् अनुमितिर् उत्पद्यते पक्षः साध्यवान् इत्याकारे। कीदृशम् अनुमितिर्भवति? पक्षः साध्यवान्, अर्थात् पर्वतो वन्यमान् इत्याकारिका अनुमिति भवति। तदनन्तरं पुनः शंका भवति, अस्मिन् परामर्शे व्याप्तिः पक्षधर्मता ज्ञानं च इति विभागद्वयम्। अत्र व्याप्ति विशिष्ट इति उच्यते। तर्हि व्याप्तेर् किं लक्षणं? तर्हि उक्तं यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्नि अग्निरिति साचर्यनियमो व्याप्तिः इति व्याप्तेः साचर्यनियम इति लक्षणं कृतम्। सहचरस्य सहचरतीति सहचरः, सहचरस्य भावः साहचर्यम् अर्थात् सामानाधिकरण्यम् इति आवत्। सामानाधिकरण्यम् अर्थात् स्वाधिकरण वृत्तित्वम्। स्वाधिकरण अर्थात् साध्याधिकरण वृत्तिः हेतु भवति। साध्याधिकरण वृत्तित्वं हेतौ गच्छेत। कुत्र गच्छेत? स्वाधिकरण वृत्तित्वम् इति लक्षण। अथवा हेत्वाधिकरण वृत्तित्वं साध्य गच्छेत। हेतु जहाँ है वहाँ पर साध्य का रहना, हेतु जहाँ पर है वहाँ पर साध्य का रहना ही ये व्याप्ति बताई गई। दोनों का एक साथ एक ही अधिकरण में दोनों का रहना। तर्युक्तम अर्थात अव्यभिचरितत्व। अव्यभिचरितत्व अर्थात व्यभिचारा भावः। तर्हि व्यभिचारो नाम किं? तर्हि लक्षणं कृतं साध्याभावाधिकरण साध्याभाववद् वृत्तित्वम्। साध्याभाववद् वृत्तित्वम् साध्याभावाधिकरण वृत्तित्वम्। साध्य के अभाव, साध्य का जो अभाव, उस साध्य के अभाव का जो अधिकरण, उसमें हेतु का रहना
यही व्यभिचार है। और अव्यभिचार व्याप्ति क्या, व्याप्ति का लक्षण तो बताया साध्याभावोदवृत्तित्व, अर्थात वद स्थाने आदिकरण शब्दं योजयामः तदा किं भविष्यति साध्याभावाधिकरण करणावृत्तित्वं, साध्याभावाधिकरणावृत्तित्वं, साध्य के अभाव के अधिकरण में हेतु का न रहना, जहाँ साध्य नहीं है वह हेतु का भी न रहना, यही व्याप्ति है। तदर्थम पर्वतो वन्यमान धूमात् इति उदाहरण रूपेण अस्माभिः गृहीतम्। अत्र साध्यः वह्निः, साध्यभावः वह्न्यभावः, तदधिकरणं जलहृदः, तद्वृत्तिः मीनौकादौ किंवा मीनादिः, तद्वृत्तित्वं मीनादौ, वृत्तित्वाभावः धूमे सत्त्वात् लक्षण समन्वयः भवति। अब ये जो लक्षण होता है व्याप्ति का, वो सद हेतु में ही जाना चाहिए, असद हेतु में नहीं जाना चाहिए, है ना। तो असद हेतु में ही जाता है कि नहीं, देख लेते हैं। व्यभिचार स्थल में इस लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होनी चाहिए। यदि व्यभिचार स्थल में विलक्षण जाएगा तो लक्षण अतिव्याप्त दोष से युक्त होगा। तो अतिव्याप्ति के लिए उदाहरण हमने देखा, पर्वतो धूमवान वन्य, उल्टा स्थल बना दिया। क्या हो गया, क्या हो गया, पर्वतो धूमवान वन्य, क्योंकि वन्य अधिक देश में रहती है और धूम कम देश में रहता है। कब कहाँ रहता है धूम, पर्वत चत्वर गोष्ठ महानस, इन चार ही स्थलों पर धूम रहता है। और वन्य पर्वत चत्वर गोष्ठ मानस और अधिक अयोगोलक, अयोगोलक में भी क्या रहता है, अग्नि रहती है। तो अग्नि 5 जगहों पर रही और धूम केवल 4 जगहों पर रहा। तो व्यभिचारी कौन हुआ, अग्नि व्यभिचारी हो गया। साध्य धूम को बनाएंगे तो अग्नि हेतु धूम का व्यभिचारी होता है, क्योंकि साध्य को छोड़कर यदि धूम कहीं अग्नि कहीं रहे तो उसको हेतु बनाएंगे तो वह व्यभिचारी होगा। अधिक साध्य अधिक देश में रहे तो कोई दोष नहीं, लेकिन हेतु अधिक देश में रहा तो हेतु व्यभिचारी होता है। और व्यभिचारी हेतु में यदि लक्षण जाएगा तो क्या दोष होगा, अतिव्याप्ति। तर्हि पश्यामः लक्षणं न गच्छेत् गतं चेत् अतिव्याप्ति भविष्यति, ये गेलं नाही पाहिजे। आता पहा, साध्यः धूमः, साध्याभावः धूमाभावः, तदधिकरणं धूमाभावाधिकरणं यथा जलर्दः अथा अयोगोलकोऽपि, अयोगोलक भी तो अभाव का अधिकरण है। तन्निरूपित वृत्तिता अग्नि, वृत्तिता ही अग्नि में चली गई, वृत्तित्वा भाव अर्थात अवृत्तित्व नहीं गया। तो क्या दोष हुआ, कोई दोष लक्षण विचार हेतु में लक्षण नहीं गया तो कोई दोष नहीं हुआ। इसलिए यही लक्षण अपना सुष्ठु बना, इतना ये मूल लक्षण बना दिया। अब इसके ऊपर बहुत बड़ा शस्त्रार्थ अतिव्याप्ति अतिव्याप्ति चलती रहती है। इसके लिए आपको न्याय मुक्तावली आएगी, तभी उसमें आगे आगे खींचेगा इससे आगे। अब तो इतना बना हुआ है, न्याय मुक्तावली में हम आगे चलेंगे और समझ में इसके बाद तुरंत, लेकिन पहले एकाग्रता से ध्यान देकर पढ़िए। अब इसके पश्चात हम लोग आगे का विचार देखेंगे। ये आ गया कौन है, पक्ष धर्मता ज्ञान। पक्ष धर्मता ज्ञानम इत्यत्र का नाम पक्षता। पक्ष धर्मता ज्ञान, इसमें एक पक्षता आ गई है। तो पक्षता क्या चीज है ना। तो पक्षता बताने के लिए एक आगे की पंक्ति का प्रयोग किया कि
व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वं पक्षधर्मता। वहां पर लिखते समय इन्होंने ऐसा लिखना था, व्याप्यस्य पक्षवृत्तित्वं पक्षधर्मता, ऐसा होना चाहिए तो व्यस्त था, क्योंकि मूल हो जाता पूरा। व्याप्य, व्याप्य अर्थात व्याप्ति का आश्रय, जैसे धूमादि हेतु ये व्याप्ति का आश्रय होते हैं, वही धूमादि हेतुओं का पक्ष में रहना, पर्वतादि पक्षों में रहना ही पक्ष धर्मता है, यह बताया गया। इसके पश्चात अब इतना विचार, जो प्रासंगिक विचार था वो पूरा हो गया। तब यह अनुमान कितने प्रकार का है? तो अनुमानम द्विविधम, स्वार्थम परार्थम चेति। ये स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, जो खुद के अनुमिति के लिए हेतु होता है वो स्वार्थ अनुमान होता है, और दूसरे के अनुमिति के लिए जो हेतु होता है उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। स्वार्थ अनुमान के विषय में आपको कल बताया था कि इसको कंठस्थ करके लाइए। स्वार्थ अनुमान अनुमिति की पंक्तियों को देखो, पदकृत्य एक बार आगे पीछे उसमें जो चाहिए वो बातें कंठस्थ भी करी, लेकिन मूल को तो पूरा कंठस्थ अच्छी तरह से करना चाहिए, तब वो पूरा विषय। मूल कुछ है भी नहीं, 2-4 पन्ने हैं बस, केवल 2-3 पन्ने। यदि एक पन्ने में लिखोगे ना तो 2-3 पन्नों में ही वो पूरा बैठ जाता है, आरंभ से लेकर अंतिम तक, ज्यादा है नहीं मूल। इसलिए मूल को कंठस्थ अच्छी तरह से करिए, तब पूरा, क्योंकि मूल कंठस्थ करने पर पूरा तर्क संग्रह आगे रहता है। इसलिए मूल नहीं छोड़ना चाहिए, यदि छोड़ते हो तो सबसे बड़ी मूर्खता, लापरवाही है, इससे अधिक कोई फिर होगी नहीं। इससे कंठस्थ करना है, मूल कोई भी ग्रंथ हो, मूल को कंठस्थ करे बिना छोड़ना ही नहीं चाहिए, तभी कभी ना कभी आगे अब पढ़ा सके, उसका विचार कर सके। तो अब देखिए, मूल में पहले क्या लिखा था? स्वार्थानुमिति में स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, न देखते हुए बोले स्वार्थ अनुमान किसे कहता है? खुद के अनुमिति के लिए जो हेतु उसे स्वार्थ अनुमिति कहते हैं। तथा ही अब उसका स्पष्टीकरण किया, कैसे वो खुद को हमें ही अनुमिति होती है, तो बताया स्वयं एव भूयो दर्शनेन यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः व्याप्तिं मानसादो व्याप्तिं गृहीत्वा। क्या होता है? पहले अर्थ देखो इसका। तो स्वयं एव, स्वतः ही, खुद ही, भूयो दर्शनेन, पुनः पुनः दर्शन के द्वारा, पुनः पुनः देखने से, क्या? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति, जहाँ जहाँ धूल होता है वहाँ वहाँ आग होती है। होते कि नहीं होती? नहीं होती होगी, है ना? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि इति व्याप्तिं गृहीत्वा। स्वयं कहाँ पर? मानसादियों में। मानस अर्थात अपनी जो स्वयंपाकशाला है, जहाँ पर घर में, अब गैस में उतना हमको दिखता नहीं है, लेकिन पूर्व काष्ठ वगैरह होते, लेकिन यहाँ पर धूल नहीं होता, तो आग होने से पहले आग ज्यादा देर जगह पर रहे, लेकिन जहाँ जहाँ धूल होता है वहाँ आग होती है। वैसे मानसादियों में बहुत जगह पर देखा है कि जहाँ आग होती है वहाँ, जहाँ धूल होता है वहाँ आग होती है। एक आदमी ऊपर बहुत धूल निकलने लगा तो बोलते अरे इस फैक्ट्री को आग लग गई, क्योंकि आग दिखी क्या है? नहीं, लेकिन ऊपर से धूल देखकर ही बोलते हैं तो यहाँ पर आग लगी है। तो जहाँ जहाँ धूल होता है वहाँ वहाँ आग होती है। ऐसे व्याप्ति को ग्रहण किया, अर्थात इनके एक साथ रहने वाले नियम को ग्रहण किया, समझ लिया। फिर बाद में कभी कुछ काल के बाद हमको ये पता चला जहाँ धूल होता है वहाँ आग होती है, तो बाद में पर्वत के समीप चला गया। पर्वत समीपम गतः, पर्वत के समीप गया। तदगते जागनव संदेहन, तो उसको वहां पर संदेह हुआ, अरे हमको यहाँ पर कुछ तो भूनना है, लेकिन यहाँ पर आग होगी कि नहीं है? वो विचार करने लगा, लेकिन वो ऊपर देखने लगा तो उसको दूर दिखा। पहले दूर दिखा कि वो देखो संदेहन,
पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धूम देखता है और उसको स्मरण आता है, हाँ धूल तो दिख रहा है, तो जहाँ जहाँ धूल होता है तो आग होती है, उसको पुराना स्मरण हो गया। तो वही लिखा पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धूम देखता हुआ, व्याप्तिम स्मृति, उसको व्याप्ति का स्मरण होता है। क्या बोलता है वो, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि इति, जहाँ जहाँ धूम होता है वहाँ वहाँ आग होती है, ऐसे व्याप्ति को स्मरण करता है। तदनंतर उसे परामर्श होता है। क्या होता है परामर्श? कैसा? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। क्या परामर्श होता है? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः, ऐसा क्या हो जाता है? परामर्श होता है। इस ज्ञान उत्पन्न होता है, इसी को क्या कहते हैं? वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ये जो ज्ञान हुआ उसी का नाम है परामर्श। उसी का क्या नाम है? परामर्श नाम है। ऐसा जो विशिष्ट ज्ञान है, वन्य व्याप्य ये भी है और धूमवान पर्वत ये भी बात है, यानी पक्ष धर्मता ज्ञान भी है और व्याप्ति विशिष्ट भी है। व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान उसे ही कहते हैं परामर्श। और उस परामर्श से लिखा अयम एवं लिंगा परामर्श इति उच्यते, इसी को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श। तस्मात्, तस्मात् अर्थात उस परामर्श से, ध्यान दीजिए, उस परामर्श से पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, पर्वत वन्य वाला है ऐसा ज्ञान अनुमिति उत्पन्न होती है। तदेतत् स्वार्थानुमानम, इसे कौन सा अनुमान कहते हैं? स्वार्थ अनुमान कहते हैं। ठीक ना? तो अब ये स्वार्थ अनुमान ये पूरा पदकृत्य में बताया गया, तो मूल में बताया। पदकृत्य में इसके लिखते हैं स्वार्थ अनुमानम, ये लिखा है स्वार्थ अर्थात स्वस्य अर्थ, स्वार्थ खुद का अर्थ अर्थात खुद का प्रयोजन। पदकृत्य में लिखा, ध्यान दीजिए, आपको अर्थ नहीं आता तुरंत लिख कर रखना चाहिए कुछ ना कुछ। स्वस्य अर्थ प्रयोजनम यस्मात् तत्स्वार्थम इत्यर्थः इति समासः, अर्थात खुद का प्रयोजन जिस अनुमान से सिद्ध हो वह स्वार्थ अनुमान है। क्या अर्थ हो गया? खुद का, स्वस्य अर्थ खुद का, अर्थ अर्थात प्रयोजन, खुद का प्रयोजन जिस अनुमान से सिद्ध हो उसे कहेंगे स्वार्थ अनुमान। खुद का प्रयोजन अर्थात खुद को ज्ञान जिस अनुमान से हो वही होगा स्वार्थ अनुमान। स्वस्य अर्थ प्रयोजन अर्थात फल, यस्मात् जिससे होता है वह स्वार्थ अनुमान है। यह सामासिक शब्द तैयार। ये कहते कि खुद को स्वप्रयोजन, स्वस्य प्रयोजन अर्थात क्या चीज है? कहते हैं स्वप्रयोजनम च स्वस्य अनुमेय प्रतिपत्ति। खुद को प्रयोजन सिद्ध होता है अर्थात क्या चीज है? तो खुद को अनुमेय पदार्थ का ज्ञान होना, यही स्वप्रयोजन है। अनुमेय अर्थात समझो पर्वतो वन्यमान धूमा, यहाँ पर हेतु क्या है? धूम, और साध्य कौन है? वन्य। जो साध्य है उसे ही अनुमेय कहते हैं, साध्य को ही कहते हैं। तो हमें ही खुद को अनुमेय का ज्ञान अर्थात साध्य का ज्ञान होना ही स्वार्थ है, स्वप्रयोजन है, उसे ही स्वप्रयोजन कहेंगे। ते स्वप्रयोजनंच स्वानुमेय प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है ज्ञान। प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है अपने को अनुमेय अर्थात साध्य का ज्ञान होना। ये वो स्वानुमेय प्रतिपत्ति का अर्थ है खुद को साध्य का ज्ञान होना।
स्वयं को साध्य का ज्ञान होना ही स्वप्रयोजन स्वानुमेय प्रतिपत्ति है। ध्यान में आया? एवं परार्थम इत्यस्यापि, इसी तरह परार्थ का भी समझ लीजिए। जिस अनुमान में दूसरे को साध्य का ज्ञान होता है उसे परार्थ का अनुमान कहते हैं। खुद को नहीं, खुद को तो पहले हो चुका है, लेकिन हम दूसरों को ज्ञान कराते हैं उसी साध्य के ज्ञान के लिए, तब उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। व्याप्ति बलेन, देखो यहाँ पर क्या होता है, अयम एवं लिंग परामर्शित उच्यते, नीचे लिखा है कि मूल में अयम एवं मूल में आप अयम एवं लिंग परामर्शित उच्यते, तो अयम एवं यह प्रतीक लिया, अयम इति व्याप्ति बलेन, तो इसमें लिंग शब्द दिया है, लिंग परामर्श दिया ना, तो लिंग क्या चीज है, तो व्याप्ति बलेन लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो व्याप्ति के सामर्थ्य से छुपे हुए अर्थ का बोध कराता है उसे कहते हैं लिंग। लीनम अर्थम गमयति इति, हेतु कोई दो कहते हैं लिंग। हेतु का दूसरा नाम क्या है? लिंग क्यों कहते हैं? वो लीन, देखो हम यहाँ पर खड़े पर्वत पर देख रहे हैं, आँख तो लीन है, दिख नहीं रही, दूर दिख रहा है, तो लीन अर्थ वहां पर जो लीन यानी न दिखता हुआ अग्नि है, उस अग्नि को गमयति अर्थात बोधयति, अग्नि का धूम बोध कराता है, इसलिए धूम को कहेंगे लिंग। कोई भी हेतु होगा वो हेतु लीन अर्थ का बोध कराता है, इसलिए उस हेतु को लिंग कहा जाता है। ये ध्यान दीजिए। तस्य तच्छ धूमादि, लिंग कौन हो गए? धूमादि। तस्य परामर्श, लिंग का परामर्श, लिंग परामर्श, लिंग के परामर्श को क्या कहते हैं? लिंग परामर्श। षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। परामर्श अर्थात विशेष ज्ञान, ज्ञान विशेष को ही परामर्श कहा जाता है। तस्मात्, मूल में मूल दिए कि तस्मात् पर्वतो वन्यमानिति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते। मूल में ये पदकृत्य कभी भी मूल के शब्दों का अर्थ करता है, तो मूल में लिखा तस्मात्, तो तस्मात् का अर्थ किया लिंग परामर्शात्, उससे अर्थात लिंग परामर्श से। पर्वतो वन्यमान इति ज्ञानम अनुमिति उत्पद्यते, पर्वत वन्यमान है ऐसा ज्ञान अनुमिति उत्पन्न होती है। उसके आगे लिखा अंतिम में तदेतत् स्वार्थानुमान, क्या लिखा है? तदेतत् स्वार्थानुमान। तदेतत् अर्थात यस्मात् इदं स्वप्रतिपत्ति हेतु तस्मात् एतत् स्वार्थानुमानम इत्यर्थ, जिस कारण से यह स्वप्रतिपत्ति अर्थात खुद के ज्ञान का कारण है, इसलिए वह स्वार्थानुमान है। जो खुद के ज्ञान के लिए कारण होता है वही स्वार्थ अनुमान होता है। तो इसमें आपको क्या संदेह, क्या समस्या है, पूछिए। अब दूसरा अनुमान आता है परार्थ अनुमान। कौन सा अनुमान? परार्थ अनुमान। देखो परार्थ अनुमान की व्याख्या करते हैं। यत्तु स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय पर प्रतिपत्त्यर्थम पंचावयव वाक्यम प्रयुज्यते तत् परार्थ अनुमानम। परार्थ अनुमानम किसे कहते? देखिए, यत्तु, यत्तु का तू का अर्थ है परंतु, परंतु यत् जो स्वयं धूमात् अग्निम अनुमाय, स्वयं स्वतः खुद ही धूम से अग्नि की अनुमिति करके
अग्नि का अनुमान करके पर प्रतिपत्त्यर्थम, पर अर्थात दूसरे को, प्रतिपत्ति अर्थात ज्ञान, अर्थम अर्थात के लिए, दूसरे के ज्ञान के लिए पहले स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे के ज्ञान के लिए पंचावयव वाक्य का प्रयोग किया जाता है। 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, उसे परार्थ अनुमान कहते हैं। पहले हमने तो अग्नि से, धूम से अग्नि को जान लिया, लेकिन लगा के हम बोलते अरे वहां धूम है। किसी को कहा, आप बोलोगे क्यों धूम है वहां पर? धूम होने से, वहां धूम है इसलिए अग्नि है। तो वो दूसरा पूछेगा धूम होने से अग्नि है? पहले तो वाक्य क्या, पर्वत अग्नि वाला है। आप बोलोगे क्यों? तो उत्तर देने वाला बोलेगा अरे धूल होने से। धूल होने से दूर होते हुए अग्नि थोड़ी होती है। बोलते नहीं होती है। यत्र यत्र धूम तत्र तत्र अग्नि यथा मानसम, मानस देखेंगे हो वहां पर तो होती है, दो जा दूर होता हुआ अग्नि होती। बराबर है, बराबर है। फिर क्या हुआ? अरे यह पर्वत भी तो धूल वाला है। फिर यह पर्वत धूल वाला होने से तस्मात् तथा पर्वत भी अग्नि वाला है। इस तरह से 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग दूसरों को बोध कराने वाला बोलता है। तो 5 अवयव वाक्य है। इतना इसका अर्थ समझ में है ना? जो स्वयं धूम से अग्नि का अनुमान करके दूसरे के ज्ञान के लिए 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है ना? जिस अनुमान में प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं परार्थ अनुमान। पहला वाक्य है प्रतिज्ञा। दूसरा वाक्य, पहला वाक्य क्या है? प्रतिज्ञा कहते हैं पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है हेतु वाक्य। तीसरा है उदाहरण दृष्टांत। चौथा है उपनय और 5वां है निगमन। इस तरह से 5 अवयव वाक्यों का प्रयोग करता है। पहले कोई बोलता है, पहला वाक्य क्या है? पर्वतो वन्यमान। पर्वत वन्य वाला है। तो वो कोई पूछता है क्यों? हेतु देता है धूम। धूम होने से। दृष्टांत क्या है? हेतु क्यों, कैसे? उदाहरण क्या है? यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्नि यथा मानसम। ये मानस दृष्टांत हो गए। तथा चायम, इसका क्या वाक्य? तथा च अयम, और उसी प्रकार यह है, अर्थात पर्वत। उसी प्रकार जैसे मानस है वैसा भी पर्वत धूम वाला है। तस्मात् तथा, अंतिम निगमन क्या होगा? तस्मात् तथा, इसलिए वैसा है। अर्थात तस्मात् पर्वत धूम वाला होने से, तथा अर्थात अग्नि वाला है। पर्वत धूम वाला है इसलिए अग्नि वाला है। इस तरह से ये पूरा दूसरों को समझाने के लिए अनुमान प्रयोग होता है। अनेन, आगे लिखा, अनेन प्रतिपादितात लिंगात
परोपि अग्निम प्रतिपद्यते। इस अनेन अर्थात इस प्रतिपादितात लिंगात प्रतिपादन किए हुए लिंग से परोपि, पर का अर्थ है दूसरा भी, अग्नि को जानता है, दूसरा भी अग्नि को समझ लेता है, यही परार्थ अनुमान है। देखो